वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ राकेश चौधरी और स्वागत है आप सभी का राकेश सर कॉमर्स क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पे बेटा। तो आ जाइए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स क्लास 11th की अकाउंट्स की। ये बेटा थर्ड लेक्चर है। तो चलिए बेटा, कुछ मैंने प्लानिंग करा है जो पहले आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लूँ। क्या मैंने प्लानिंग करा है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग काम करेंगे बेटा। चलिए तो आइए। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी। ये बेटा मैं बात करूँ 11th एंड 12th, ये मेरा स्ट्रैटेजी मैं प्लानिंग जो किया हूँ बेटा, पहले एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, डिस्कस कर लूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। और ये डेली बेसिस पे आपको सीक्वेंस में मिलेगा बेटा। तो अगर मैं अकाउंट्स की अगर बात करूँ, अकाउंट्स हो गए, अकाउंट्स क्लास 11th की अकाउंट्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स की बात करूँ और बीएसटी की हम बात करें बेटा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो डेली बेसिस पे आपको, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में बेटा जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों का ऐसा फीडबैक आया है कि सर क्यों ना छोटा छोटा वीडियोस बनाया जाए, छोटा छोटा क्लासेस आप प्रोवाइड कर दे जिससे कि हम उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सके, क्योंकि जब ज्यादा लंबा अगर लेक्चर होती है तो सर हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये हमारे पास टाइम की इशू रहती है, हम देख नहीं पाते प्रॉपरली। तो अगर छोटा छोटा शॉर्ट में अगर हो या क्युमुलेटिव टाइम में उसको हम रिवाइज कर सकते हैं बेटा। तो इस बच्चों के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग करा है बेटा। तो देख लो यहां पर, अगर हम बात करें बेटा, देखो बेटा यहां पर 11th की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर टीटीएस और यहां पर एम डब्ल्यू एफ, एम डब्ल्यू एफ में आपको बेटा, टीटीएस में ये बेटा मैं अकाउंट्स की अगर बात करूं तो ये मॉर्निंग में आपको 6 बजे ये वीडियोस आपको मिल जाएगी बेटा। 6 AM की हम बात कर रहे हैं बेटा। ये अराउंड आपका 30 मिनट्स का होगा। ये 30 मिनट्स की वीडियोस होंगे बेटा। और अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 15 मिनट्स, एंड ये भी आपका 15 मिनट्स। इस तरह से बेटा मैं टीटीएस में आपको क्लास 11th का वीडियोस प्रोवाइड करूंगा बेटा, क्लास 11th की लेक्चर दूंगा बेटा आपको। और एमडब्ल्यूएफ में मैं आपको क्लास 12th को का जो भी अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया बेटा और बिजनेस स्टडी, मैं कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, तीनों ही सब्जेक्ट का वीडियोस बेटा मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा बेटा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। और यहां पर इस तरह से हम प्लानिंग करके और डेली बेसिस पे बेटा ये आपको अराउंड इकोनॉमिक्स का मैं वीडियोस जो आपको क्लासेस 1 बजे प्रोवाइड करा दूंगा अराउंड 1 PM। और ये आपको बेटा शाम को 6 PM पे मिलेंगे। तो प्लीज इसको एक बार नोट करेंगे, इस तरह से हम लोगों को डेली बेसिस पे करना है बेटा। और जब आपकी एग्जाम होगी बेटा, और इसमें मैं आपके चैप्टर के साथ साथ मैं पीछे का जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह जो है मैं सारा कराऊंगा बेटा। और साथ में पीवाईक्यू जो पास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है बेटा, वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो फुल प्लेज एकदम कंप्लीट मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का क्लास प्रोवाइड करूंगा बेटा। तो चलिए इस तरह से हम काम करेंगे बेटा, एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, तो आज मैं सबसे पहले अगर बात करूं बेटा, अकाउंट्स का ऑलरेडी अकाउंट्स का ऑलरेडी हमने लेक्चर बना रखा है। सबसे पहला हमने लेक्चर जिसमें हमने बेसिक्स बताया बेटा, रूल्स के बारे में डिस्कस करा, ये कि अकाउंट्स का जो बेसिक रूल की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल रूल, मॉडर्न रूल, ये सारा चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में करा। सेकंड में हमने जर्नल एंट्रीज करा था बेटा। और आज मैंने जब ऑफलाइन क्लास में बच्चों का क्लास ले रहा था बेटा, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको मैंने जर्नल एंट्रीज के थ्रू मैंने कहा लेजर में पोस्टिंग करके दिखाओ बेटा। तो बहुत सारी दिक्कत बच्चों को हुआ, इस वजह से मुझे ये लेक्चर बनाना पड़ रहा है बेटा। तो प्लीज इसको सिक्वेंस में जरूर देखेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपका जर्नल, ये अकाउंट्स का जान है बेटा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जर्नल सबसे पहले आपको आना चाहिए, सेकंड में आपको लेजर आना चाहिए बेटा, थर्ड में आपको ट्रायल बैलेंस, एंड फोर्थ में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स कह लो। ये चार चैप्टर को तो बेटा आप इग्नोर कर ही नहीं सकते।
ये आपके लिए अकाउंट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। क्लास, देखो बेटा, जब बच्चा छोटा होता है, जब प्री क्लासेस में होता है, नर्सरी में होता है, केजी में जाता है बेटा, क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट में जाता है, सेकंड में जाता है, तो वहां पर बच्चों को सिखाया जाता है बेटा कि ए फॉर एप्पल। और जब बेटा क्लास 11 से कॉमर्स में जो बच्चे आते हैं बेटा, तो हम उसको सिखाते हैं ए फॉर अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है बेटा, ई फॉर इकोनॉमिक्स क्या होता है, बी फॉर बिजनेस स्टडीज क्या होता है, नॉट बी फॉर बॉल, बी फॉर बिजनेस स्टडीज बेटा। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं। और सबसे पहले हम कहते हैं कि बेटा कि देखो अकाउंट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11th। अकाउंट्स की जर्नी जो स्टार्ट होती है बेटा, 10th तक कोई नहीं पढ़ा होता है, 11 से ही शुरुआत होती है। तो शुरुआती लेवल अगर आपका स्ट्रांग होगा बेटा, तो आगे एडवांस लेवल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे तरीका से आगे आप परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो हम जर्नल की बात करते हैं। जर्नल को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग को हम कहते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना। उसके बाद बेटा हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है बेटा मैच करना या टैली करना। यहां पर बेटा डेबिट साइड का जो भी बैलेंसेस है, क्रेडिट साइड की बैलेंस से आपकी मैच होनी चाहिए, हम उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं बेटा। और लास्ट में हम क्या करते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज है, सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा कि साल के एंड में, आखिरी में, बिजनेस ने हमें क्या रेवेन्यू जनरेट किया, हमें क्या वहां से प्रॉफिट मिला, हमें क्या लॉस मिला, ये जानने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है बेटा। हम उसको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस जानना होता है, या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। इस तरह से बेटा, तो इस पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर जर्नल में दिक्कत है तो लेजर में आएगी प्रॉब्लम। लेजर आपका टैली नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस में दिक्कत आएगी, एरर आ सकती है बेटा। एक चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहां पर हम बताते हैं अपनी गलतियों को कैसे आप रेक्टिफाई करोगे। तो यहां पे बेटा, अगर आपकी जो अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज है, वहां पर अगर आप गलती करोगी, आपकी लेजर मैच नहीं करेगी। जब लेजर मैच नहीं करेगा बेटा, तो ट्रायल बैलेंस भी एग्री नहीं होगा आपका। और जब ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री हो जाएगा बेटा, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं आएगा। तो ये सीक्वेंस में हम चला रहे हैं बेटा। तो हमने लास्ट क्लास में जर्नल कराया था, और आज जर्नल के थ्रू हम लेजर सिखा रहे हैं बेटा। लेजर का मतलब क्या होता है, जर्नल हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है। जिन बच्चों ने अगर वीडियोस नहीं देखा है, चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो बेटा। हमने प्लेलिस्ट अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई करा हुआ है, सो डैट कि आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आप देख सको। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, हम बात करते हैं लेजर। लेजर, लेजर हम किसी भी चीजों को पोस्टिंग करते हैं। लेजर में हम चीजों को पोस्टिंग करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जर्नल एक जो है सबसे पहला स्टेज होता है, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। हम इसे इसीलिए इसको कहते हैं बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री हम कहते हैं बेटा। और जब हम इसकी अगर बात करें लेजर की, तो ये क्या होता है, फाइनल एंट्री होती है बेटा, जहां पर आप पोस्टिंग करते हो। सिमिलर नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बेटा, उसको सिमिलर प्लेस पे लेकर के जाते हो। कैश से रिलेट करता है तो कैश अकाउंट में ले जाओगे, परचेज से रिलेट कर रहा है परचेज अकाउंट में, सेल्स से रिलेट कर रहा है आप उसको सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करोगे। इस तरह से बेटा डिफरेंट डिफरेंट जो नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे, उसको सिंप्लीफाई करके आप उस अकाउंट में लेकर के जाओगे। तो यहां पर लेजर में हम इस तरह से करते हैं बेटा। तो लेजर हम लोग आइए सीखते हैं। लेजर बनाने से पहले आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो अपनी जर्नल एंट्रीज पे अगर कमांड बनाना है बेटा, तो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, जर्नल एंट्रीज आप देख सकते हो। और साथ में आप और भी एंट्रीज कर सकते हो। मैंने 20 क्वेश्चंस करा रखा है बेटा। अब क्वेश्चन जितना मर्जी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रोसेस सेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन करने का तरीका जो होगा, मैंने दोनों अप्रोच से करा रखा, ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच, दोनों ही अप्रोच से अवेलेबल है बेटा। तो आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की।
देखो यहां पर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीस 1 लाख रुपया। आपने बिजनेस स्टार्ट करा बेटा 1 लाख रुपए से, एंट्री लिखो। सेकंड, गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स रुपीस 50,000, 50,000।60,000। देखो बेटा यहां पर गुड्स हमने सोल्ड करा है मिस्टर एक्स को क्रेडिट पे 60,000 रुपए की। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम रुपीस 80,000। बेटा मैं अभी क्वेश्चंस लिख रहा हूं, तो प्लीज क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सारा क्वेश्चंस मैं जर्नल के थ्रू आपको लेजर करके दिखाऊंगा। ये बेटा फोर्थ, फिफ्थ, रेंट पेड ऑफ रुपीस 10,000, फर्नीचर परचेस्ड, परचेज ऑफ रुपीस 2 लाख रुपए। उसके बाद बेटा उसके बाद आप लिखो रुपीस सैलरी पे करा है आपने कितना, 10,000 रुपये। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें फर्नीचर परचेज, गुड्स कैश फ्रॉम मिस्टर राज रुपीस 2 लाख रुपए। हमने गुड्स सोल्ड करा है, हमने गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू मिस्टर राज, टू मिस्टर राज। फ्रॉम नहीं, हमने उससे नहीं करा, हमने उसको बेचा है बेटा। रेंट रिसिप्ट, रुक जाओ बेटा, राहुल
रुपीस। एक लास्ट एंट्री बेटा, मिस्टर दीपक। ये बेटा 10 एंट्री मैंने करा, और इसको जर्नल के थ्रू मैं आपको लेजर करके बताऊंगा बेटा। दुनिया का जितना भी एंट्रीज आप उठा के ले आओ बेटा, प्रोसेस सेम होता है बेटा, प्रोसेस चेंज नहीं होती, एक्सप्लेनेशन वही रहता है, रूल वही रहता है। आपको जर्नल से मैं लेजर में पोस्टिंग करना सिखाऊंगा। जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो बेटा, किसी तरह का अगर दिक्कत होता है आप कमेंट में जरूर बताना बेटा, मैं इसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस भी बना दूंगा बेटा। तो पहले यहां तक आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में यहां पर ये बताया गया बेटा कि पास जर्नल एंट्रीज एंड पास। आपको नेसेसरी लेजर बनाना है बेटा, अकाउंट्स बनाना है, तो इस तरह से मैं करना है बेटा। जर्नल भी बनाना है और लेजर भी बनाना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री। देखो बेटा, डेट, डेट पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, यहां पर आप बेटा रुपीस का सिंबल ले लो, यहां पर रुपीस ले लो। डेट की जगह पर बेटा मैं ले रहा हूं सीक्वेंस में नंबरिंग ले लेता हूं, 1 तारीख 2 तारीख ऐसे करके। चलो बेटा, चलो मैं प्रीवियस आता हूं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस हमने स्टार्ट करा है बेटा कैश। बिजनेस स्टार्ट करा है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करता है बेटा, तो आपको एक चीज पता होगा बेटा, बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट काम करता है। जहां पर यह बताया गया कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस के चलाने वाले ओनर अलग होते हैं, तो दोनों सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पर जो अगर बिजनेस करना है बेटा, या अगर बिजनेस यहां पर स्टार्ट हुआ, तो बिजनेस के पास क्या आया बेटा, कैपिटल आया है। कैपिटल आया है, पैसा आया है, क्या वो पैसा को लौटाना तो पड़ेगा बेटा। जब उसको लाइबिलिटी बढ़ी है ना, तो इस तरह से आप एंट्री करोगे, दोनों अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो चलो करते हैं इसमें।
देखो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट बेटा 1 लाख। 1 लाख। अब नरेशन लिखना जरूरी है बेटा। नरेशन किसी भी ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करता है, किसी भी इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करता है बेटा। तो नरेशन लिखना बोलना नहीं है। नरेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेटा, या बिंग से स्टार्ट करते हो या फर से स्टार्ट करते हो, तो हम लोग बिंग से स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां तक पहला एंट्री का काम खत्म हो गया बेटा। फर्स्ट एंट्री हमने करा दिया। आ जाओ बेटा, सेकंड में आते हैं। देखो फर्स्ट क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सेकंड क्या है, परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स 50,000 रुपीज, 50,000। बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कैश में करा हुआ है। सेकंड देखो बेटा, 50,000। कैश। तो बेटा हमारा सेकंड एंट्री भी खत्म हो गया। देखो हमने परचेज करा है, परचेज टू कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज हमारे लिए क्या है बेटा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं बेटा। अगर जनरल एंट्री की अगर हम बात करें, यहां पर मैं जो आपको, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करें। या तो आप मॉडर्न अप्रोच से करें। किसी भी अप्रोच से आप कर सकते हो, या तो ट्रेडिशनल से करो या मॉडर्न से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं बताता हूं आपको एक्सप्लेन करके। यहां पर देखो कैश आपके लिए बेटा क्या है, एसेट है। और आपके लिए कैपिटल क्या है बेटा, लाइबिलिटी। आप देखो, समझो एक्सप्लेनेशन समझो। यहां पर देखो एसेट की वैल्यू क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ है। बिजनेस के पास कैश आया, कैश क्या, एसेट है। एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है बेटा तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैपिटल हमारे लिए भाई, बिजनेस के पास पैसा आया है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, पैसा आया है, तो भाई देना तो पड़ेगा। जिनसे हमने लिया है तो वापस तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो इसलिए यहां पर लाइबिलिटी आपकी बड़ी है बेटा। तो आपने क्या करा बेटा, लाइबिलिटी जब LIC, LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल गेन्स कभी भी इंक्रीज होती है ना बेटा, तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज होती है तो बेटा इसको हम डेबिट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने सारा रूल बता रखा है, ऑलरेडी बताया हुआ है। प्लीज जिन भी बच्चों को दिक्कत है जरूर वहां पे जाए। और अक्सर बच्चों में दिक्कत रहता ही है, रहता है अकाउंट्स में, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस रहे जब मैं ऑफलाइन मोड में जब पढ़ाता हूं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते ही करते हैं। क्लास 11th पास। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन से बेटा, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, क्रेडिट पे।
बेटा यहाँ पर क्रेडिट का मतलब होता है उधार में आपने मिस्ट, देखो एक होता है कि सामान बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर क्रेडिट में आपने बेचा है, क्रेडिट में आप बेचते हो तो क्या होता है बेटा, आपके पास कैश नहीं आता, तो अब देखो यहाँ पर क्या, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स आपके लिए क्या है बेटा, डेटर है। डेटर क्या है, एसेट है। जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या करते हो, डेबिट करते हो। और सेल्स आपके लिए क्या, इनकम है। एल आई सी, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल्स, गेन्स कभी भी बढ़ती है तो आप डेबिट करते हो, कम होती है क्रेडिट करते हो बेटा। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो यहां पर मिस्टर एक्स हमारे लिए क्या, डेटर है, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे बनाते हैं बेटा। अमाउंट 60,000। डेट, पार्टिकुलर्स, एल एफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऑलरेडी बेटा उसी को हम सीक्वेंस में लेकर के चल रहे, ध्यान रखिएगा, कोई अलग से नहीं बनाना है, वही फॉर्मेट है। तो चलिए यहां पर हम थर्ड ट्रांजेक्शन लेते हैं बेटा। मिस्टर एक्स, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 60,000 गुड्स। यहां पर बेटा हम एंट्री में लिखेंगे मिस्टर बिंग गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि उसको आपने उधार पे सामान बेचा है बेटा, तो आपके लिए डेटर है। पैसा आएंगे, कैश तो आए नहीं, अगर कैश होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बेटा। यहां तक मैंने 10 एंट्री कराया है बेटा, 10 एंट्री में मैंने 3 जर्नल एंट्री करा है बेटा। अब दुनिया का कोई भी जर्नल एंट्री उठा करके ले आइए, आराम से बन जाएगा बेटा। और सारे जर्नल एंट्री का प्रोसेस सेम होता है। तो इन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से, इन 3 जर्नल एंट्रीज के सॉल्यूशन के माध्यम से बेटा मैं आपको लेजर सिखाता हूं। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग लेजर करेंगे। बाकी क्वेश्चंस ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं प्लीज। तो आप लोग ये जर्नल एंट्रीज कॉपी में करेंगे और उसके बाद आप लेजर बनाओगे। मैं 3 क्वेश्चंस का करा करके देखता हूं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। यहां तक आप प्लीज नोट करें। पहला जो है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना है बेटा, सेकंड नरेशन ऑलरेडी मैंने करा रखा है। सेकंड, परचेज टू कैश 50,000। देखो, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट, कितना, 50,000। इसका नरेशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, वहां से आप देख सकते हो। मेरी बात समझो। जब हम बात करते हैं बेटा, आपको, आप लोगों को भी पता है कि अकाउंट चलता है बेटा रूल्स पे, रेगुलेशंस पे, बेसिस जो उसका रूल्स बनाया गया उसके अकॉर्डिंग। तो आप प्लीज ध्यान रखेंगे, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जर्नल बनाओगे, फिर उसके बाद लेजर बनाओगे। समझो, यहां पर हमने क्या बताया बेटा, देखो हमने बताया कि यहां पर कितने अकाउंट बना, लेजर की बात कर रहा हूं, एक अकाउंट
कैश अकाउंट, और सेकंड क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो आप ध्यान रखना है, यहां पर हमने क्या करना है, एक कैश अकाउंट कब बनेगा, कैश अकाउंट, कैश टू कैपिटल और परचेज टू कैश। तो जब हम बनाएंगे ना बेटा लेजर, तो यहां पर हमें बनाना है दो अकाउंट, एक कैश का अकाउंट बनेगा और एक कैपिटल का अकाउंट बनेगा। यहां पर क्या बनेगा बेटा, एक परचेज का अकाउंट बनेगा और कैश का अकाउंट। तो ऑलरेडी कैश का हमने बनाया हुआ बेटा। चलो आप ध्यान रखना, मैं कराता हूं आगे लेजर। लेजर का पहले फॉर्मेट लिखो। डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। डेट, JF, अमाउंट, डेट, बेटा ये राइट हैंड साइड है, हम इसको क्रेडिट साइड कहेंगे बेटा, और इसको डेबिट साइड। अब देखो हमने अभी बनाया बेटा परचेज, सॉरी, कैश टू कैपिटल, कितना बेटा, 1 लाख। अभी ऑलरेडी मैंने बनाया कैश अकाउंट, आप पीछे बैक करके देख सकते हो, मैंने यहाँ सामने रखने के लिए करा बेटा। देखो, तो यहाँ पर क्या हमने करा है, अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मेट लेजर का होगा बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमने, हमारे पास कितने अकाउंट है, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने इसको क्या बनाया बेटा, यहाँ पर ये फॉर्मेट तो है ही, नीचे हमने लिख दिया बेटा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमने किसका लेजर बनाया, कैश अकाउंट का। चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहां पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा टू कैपिटल अकाउंट। बेटा JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। हम इसको पेज नंबर की तरह समझ सकते हैं कि अकाउंट्स में बेटा बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और उसको बुक्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम बात करते हैं बेटा, जब हम जर्नल फॉर्मेट बनाते हैं तो लेजर का नाम लिखते हैं, और जब लेजर बनाते हैं तो जर्नल का नाम लिखते हैं, क्योंकि आपके बुक्स में आपका अकाउंट नहीं आएगा बेटा। तो यहां पर ये ध्यान रखना, जब जर्नल की फॉर्मेट बनाओगे तो LF आता है वहां पर, और जब लेजर बनाओगे तो JF आएगा, जर्नल फोलियो, लाइक पेज नंबर वगैरह, सीरियल नंबर। तो कैश अकाउंट डेबिट, ये देखो ये दो अकाउंट है बेटा, एक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है बेटा, 1 लाख। 1 लाख रुपए बेटा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बार देखते हैं। परचेज टू कैश 50,000। यहां पर देखो बेटा,
अब हमने क्या बनाया, परचेज टू कैश। इसको मिटा देता हूं बेटा, फिर हम करेंगे उसको। कितना, 50,000। ऑलरेडी मैंने एंट्री फॉर्मेट में करा रखा, आप देख सकते हो, मैंने सामने रखने के लिए बस करा है बेटा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ बेटा, हम क्या बना रहे, कैश अकाउंट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा बाई परचेज। बाई 50,000। नेक्स्ट देखो बेटा, मिस्टर एक्स टू सेल्स। अब बेटा देखो, मैं दो ही करके दिखाता हूँ बेटा इसके, क्योंकि इसके अगर करना करना पड़ेगा अगर हमें बेटा, तो मिस्टर एक्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा और सेल्स का। मैं दो के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ, आप समझो। जितना मर्जी आप करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने आप बनाओगे उसके कॉलम, जैसे मान लो यहाँ पर कैश है, तो कैश के लिए फिर अलग से अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, एक कैश का अकाउंट हमने बना दिया। तो जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन, मैंने क्या बताया लेजर में क्या करते हो, जितने भी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एक प्लेस पे ले जाते हो। परचेज से, परचेज अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको परचेज अकाउंट में लेकर के जाओगे। सेल्स अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको सेल्स अकाउंट में लेकर के जाओगे। इस तरह से आप बनाओगे, जितने अलग अलग होंगे, क्योंकि कैश अकाउंट बार बार नहीं बनाओगे, उसी में सारा आपको करना है। यहां देखो बेटा, अब इसको हम क्लोज करते हैं। आप बताओ, आप, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, किस साइड के बैलेंस आपको ज्यादा दिख रही है, इस साइड। तो आप यहां पर लिखोगे, इधर भी जिस साइड का अमाउंट बड़ा होता है, तो उसी साइड का बड़ा अमाउंट दोनों साइड आपको लेना है। तो यहां पर भी आप क्या लोगे, ये देख लो बेटा, अब किस साइड के बैलेंस शॉर्ट है, किस साइड के बैलेंस कम है, तो इस साइड का है ना बेटा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बाई, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 50,000। बताओ, यहां तक क्लियर है। तो बेटा हम इसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पर बाई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। और अगले महीने के लिए बेटा ये क्या बन जाता है इस साइड के लिए, टू बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन। सीडी मींस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, और बीडी मींस ब्रॉड डाउन। ये पैसे अगले महीने के लिए क्या हो जाएगा बेटा यहां पर। अब बताओ, जब आप शाम को दुकान बढ़ाओगे बेटा, तो जो आपके पास पैसा होगा कल ओपनिंग जो करोगे तो उसी पैसे से करोगे ना। तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट डे अब क्या हो जाएगा बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बेटा इस तरह से आपको जर्नल एंट्री करना है। जितनी भी एंट्री, मैंने क्या बताया कि अगर कैश अकाउंट है, एक कैश अकाउंट आपने बना लिया, जितने भी कैश अकाउंट के ट्रांजेक्शन होंगे उन सभी को कैश अकाउंट में ले लोगे। जितनी भी नंबर ऑफ अकाउंट्स बन सकता है आप बनाओगे, और उसमें एक अकाउंट एक ही बार बनाना, सारे ट्रांजेक्शन को उसमें लेना है। जो भी अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है, या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, उसके हिसाब से आप करोगे बेटा। इस तरह से सारे जर्नल एंट्री आपको करना है बेटा, होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। और उसके बाद लेजर की प्रैक्टिस करना है बेटा। कोई भी दिक्कत आएगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं बेटा। इस तरह से आपको करना है बेटा। तो यहां तक आपको प्रैक्टिस करना है बेटा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे बेटा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो यहां तक प्लीज स्टडी करें बेटा, कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाओ और लिख करके प्रैक्टिस करो। आपकी कॉपी में रहेगी तो आप रिवीजन कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। चलो, यहां तक बेटा आप लोग करके रखना। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, चलिए
मिलते हैं अगले क्लास में।